Good morning, everyone. Today I am going to discuss about the globalization. What does it mean? What are the objectives of the globalization? What are the process of the globalization? And what are the significance of the globalization? Now, the globalization का जो एक परसेप्शंस है, जो कंसेप्शंस है ग्लोबलाइजेशन का, ये बहुत अर्ली डेज से एग्जिस्ट करता है. अगर यूं कहें कि इसकी हिस्टोरिकल जो रूट्स हैं वो बहुत पहले से शुरू थी, लेकिन फॉर्मल तरीके से ये 19th सेंचुरीज में इसको फॉर्मली हम लोगों ने डिफाइन किया. एंड वी ऑल कम टू नो दैट व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन. नाउ अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन एज एन कॉन्सेप्ट, हाउ इट कुड बी डिफाइंड, वी कैन डिफाइन द ग्लोबलाइजेशन. इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द बिजनेस, cultures, the governments worldwide become interconnected and interdependent to each other through the exchanging of the goods, services, the information, the ideas, the opinions, and this process is known as globalization. अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो जब हम अपनी आइडियाज, इंफॉर्मेशन, गुड्स, सर्विसेज अगर ये अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब पे अगर चारों तरफ हम लोग शेयर करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस मानते हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, these are the primary objectives of the globalization. The first one, economic growth. क्वेश्चन ये होता है कि हम ग्लोबल क्यों बनना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है. तो सबसे पहले जो उसकी प्राथमिकता होती है, जो उद्देश्य होता है कि इकोनॉमिकली हम अपने आप को ग्रोथ में लाना चाहते हैं. इकोनॉमिकल ग्रोथ को अटेन करने के लिए हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को अपनाते हैं. एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वी कुड बी अचीव अ बेटर इकोनॉमिकल ग्रोथ. नाउ द अनदर वन, दैट इज द इफिशियंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसका यह भी उद्देश्य होता है कि हम अपनी इफिशियंसी को इंक्रीज करें, हम अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं और हम अपने कॉम्पिटिटिवनेस को ज्यादा मजबूत करें. अगर हम डोमेस्टिक कंपनी से निकल करके और एक ग्लोबल कंपनी के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, तो इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाना होता है. और उस प्रोसेस में हमें इफिशिएंट भी होना पड़ता है और कॉम्पिटिटिवनेस भी होती है. वहां ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होता है, एज आई हैड मेंशन्ड ओवर हियर, टू एनहांस ग्लोबल कंपटीशन व्हिच कैन लीड टू मोर इफिशिएंट प्रोडक्शन एंड इनोवेशन. हम जितना ग्लोबल होते जाएंगे हमारी इनोवेशंस उतनी ही बेहतर होती जाएगी और हमारी इफिशियंसी भी उतनी ही इंक्रीज करेगी. द थर्ड ऑब्जेक्टिव, द कल्चरल एक्सचेंज. The cultural exchange also could be facilitated with the help of the globalization process. To promote the cultural understanding and exchange leading to a more interconnected global society. Mean to say that कि हम ग्लोबल भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक दूसरे के कल्चर्स के साथ मिक्सअप होते हैं. हम एक दूसरे के कल्चर को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि हम एक ग्लोबल प्रोसेस का हिस्सा बन सके और ग्लोबल हमारा मार्केट एक्सपेंशन हो सके. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन के माध्यम को अपनाना होता है. नाउ द अनदर वन, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. टू स्प्रेड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट अक्रॉस द ग्लोब. ये भी उद्देश्य होता है ग्लोबलाइजेशन का कि टेक्नोलॉजी के रूप में टेक्नोलॉजी को हम बेहतर से बेहतर विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम हम बनाते जाते हैं, ताकि हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जाए अंडर द टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑल्सो. नॉट ओनली इन वन टर्म्स, रादर देन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस गिव्स द पाथवे टू बी डिफाइंड अंडर द वेरियस टर्म्स, एंड दैट इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, the political cooperation. Now, under this process, there is an immense potential to have a cooperation under the political scenarios, to foster international cooperation and reduce the likelihood of the conflicts through the economic and political ties. हम
पॉलिटिकली भी जो चीजें हमारी इकोनॉमिकल टाइज होती हैं, हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट है अगर किसी कंट्री के साथ, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. एंड these all kinds of the objective could be achieved with the process of the globalization. Now, these are the features of the globalization. How mean to say कि हम कैसे ये बात पता करेंगे कि we become the global process. हम कैसे globalizations को attain करेंगे? उसके लिए some of the features that had been introduced over here. The first one, economic integration. It increased the trade and investment across the borders, leading to integrate the global markets. हम अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं. उसको अचीव करने के लिए हमें अलग अलग मार्केट में अपने सोर्स को करना होता है. हम जितना स्प्रेड करेंगे अपने आप को ग्लोबली, हम जितना अगर हम जितने सारे कंट्री में अपने आप को स्प्रेड करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारी इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन होती चली जाएगी. सपोज कीजिए कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो जब भी वी ऑल नो कि इंटरनेशनल ट्रेड द ग्लोबल प्रोसेस दैट मस्ट बी बिटवीन द टू कंट्रीज, ओके, एंड दीज टू कंट्रीज हैव द टाइज बिटवीन देम. They have their agreements, they have their diplomatic senses, and due to that, the economic integration could be possible. So, one of the features of the globalization, that is the economic integration. The another one, technological connectivity. Widespread use of the internet, mobile communication and transportation technologies. These kind of the things that facilitate for the technological connectivity. We all know that we can access even the US market from the India itself. So these are the advancement, these are the terms which supports for the globalization. Cultural exchange, we had already been discussed that how the cultural exchange supports for the business, how it supports for the to become the global process.